इंजीनियर मामले में जो कार्रवाई हुई है वो रिपोर्ट आपको देखिए, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कार को बाहर निकाल लिया गया है। ये कार इंजीनियर युवराज मेहता जो लापता थे, जिनकी कार फिलहाल जो है वो निकाली गई है। ये तस्वीरें देखिए, नोएडा से सामने आई हैं, लाइव तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर देखिए। ये कार जो है काफी लंबे समय से इसकी तलाश की जा रही थी। ये वही मामला है जिसमें नोएडा अथॉरिटी, पुलिस प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही और एक घर के इकलौते चिराग को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो वहीं अब इस पूरे मामले में देखिए, कार को फिलहाल बरामद कर लिया गया है। सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा था इस कार को निकालने को लेकर। और देखिए ये तस्वीरें, यही वो कार है जिससे इंजीनियर युवराज मेहता जो है वो गुड़गांव से नोएडा अपने पिता से मिलने के लिए आ रहे थे और इसी कार में सवार होकर वो मदद मांग रहे थे जब उनकी कार तालाब में जा गिरी थी। और उसके बाद आपको बता दें कि वो मदद मांग रहे थे, इसी कार में बैठे हुए, छत पर बैठे हुए वो मदद मांग रहे थे। लेकिन उसके बावजूद आपको बता दें कि जो कर्मचारी वहां पर मौजूद थे, जो कर्मचारी उनकी मदद करने के लिए पहुंचे थे, उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं थे। देखिए कई बड़े सवाल हैं ऐसे में नोएडा अथॉरिटी के साथ साथ पुलिस प्रशासन पर भी कि आखिर किसकी इतनी बड़ी लापरवाही है कि एक घर का इकलौता चिराग उसकी भेंट चढ़ गया। तो ये लाइव तस्वीरें नोएडा से सामने आई हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये कार जो है वो फिलहाल निकाल ली गई है। तो दर्दनाक मंजर जिसके कई गवाह हैं और कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। और उस लापरवाही की तस्वीरें अब देखिए। फिलहाल ये कार वही कार है जिसमें इंजीनियर युवराज मेहता अपने पिता से मिलने के लिए आ रहे थे। निकल जाओ, आराम से निकलो। तो देखिए तस्वीरें सामने आई हैं, लाइव तस्वीरें। अधिकारी क्यों ही कुछ कहेंगे, अधिकारी लगातार कैमरे से भागते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि पूरी लापरवाही जो है वो नोएडा अथॉरिटी के इस पूरे मामले में सामने आई है। पुलिस प्रशासन जो है वो इस पूरे मामले में जिम्मेदार है। देखिए नोएडा सेक्टर 150 में अपने पिता से मिलने के लिए आ रहे थे और महज कुछ ही समय का वक्त बचा हुआ था जब इंजीनियर युवराज जो थे वो अपने पिता के पास होते। लेकिन उससे पहले किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और एक बेटा जो अपने पिता से मिलने के लिए आ रहा था वो प्रशासन की अनदेखी के चलते, वो नोएडा अथॉरिटी की गलती के चलते भेंट चढ़ गया। देखिए वही कार है जिसमें सवार होकर इंजीनियर युवराज मेहता अपने पिता से मिलने के लिए जा रहे थे। लेकिन देखिए होनी को कुछ और ही मंजूर था। ये लाइव तस्वीरें नोएडा सेक्टर 150 से, जहां पर आपको बता दें कि हादसा हुआ। इंजीनियर युवराज मेहता ये कार है, फिलहाल पुलिस ने इसको बरामद किया है और लंबे समय से इसकी खोजबीन चल रही थी लगातार। दानिश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानिश, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? कार को बरामद कर लिया गया है, क्या अपडेट आपके पास है दानिश? बिल्कुल, देखिए सुबह से ही तकरीबन 10:30 बजे से एनडीआरएफ की टीम लगी हुई थी और यहाँ पर अभी इस कार को बरामद किया गया है। और लगातार जो है जो एनडीआरएफ की टीम थी, क्योंकि फर्स्ट डे से ही जो है तलाश करने की कोशिश की गई थी लेकिन तलाश नहीं की जा रही थी। 5 गोताखोरों के साथ जो एनडीआरएफ की लैंग्वेज में ड्राइवर बोलते हैं वो दोपहर से ऑक्सीजन तो लगाकर बाकायदा उसकी तलाश कर रहे थे। तो आप ये कहें कि 5वें दिन, आज 5वां दिन है इस घटना का, आज ये कार बरामद करी गई। अब इस कार की पूरी जांच करेगी, चूंकि ये काफी गहरे पानी में फंसी हुई थी, इसको निकाला गया, उसकी जांच कर जाएगी। जांच करने के बाद पूरी जो सिचुएशन है उसके ऊपर रिपोर्ट्स आएंगी। फिलहाल एनडीआरएफ की सफलता को कह सकते हैं कि ये कार बरामद करी गई है। जी, लेकिन दानिश देखिए लगातार जो अधिकारी हैं वो सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। अभी जिस तरह से एक अधिकारी से जब सवाल किया गया तो उन्होंने माइक हटा दिया। लगातार सवाल है नोएडा अथॉरिटी पर, पुलिस प्रशासन पर, जिनकी आंखों के सामने इंजीनियर युवराज ने दम तोड़ दिया। बिल्कुल, देखिए साफ तौर से जिस तरह भारत समाचार भी फर्स्ट डे से, जब ये घटना हुई थी जिस दिन, फर्स्ट डे से भारत समाचार सवाल उठा रहा था कि नोएडा विकास प्राधिकरण की एक बड़ी लापरवाही है, फायर विभाग की लापरवाही है। वो अफसर जो तमाशबीन बने रहे, वहां पर खड़े रहे और अपने सामने उस युवक को मरता हुआ देखते रहे। आज जब एसआईटी की जांच जब पहला चरण शुरू हुआ है, उसके बाद जब यहाँ पर खुद एडीजी बाहर आए, उनसे भारत समाचार ने सवाल किया कि आखिर जो तमाशबीन वहां पर मौजूद थे उन तमाशबीनों का क्या। तो साफ तौर से उन्होंने भारत समाचार को बताया कि हम हर एक पहलू पे जांच कर रहे हैं। सारे वो अधिकारी जो उस वक्त रात में मौजूद थे,
चाहे ओसो हो या फिर कोई भी अधिकारी हो, जो लोग वहां पर मौजूद थे उनकी भी जो जी दानिश, चलिए शायद संपर्क टूट चुका है, लेकिन आपको बता दें फिलहाल देखिए कार बरामद कर ली गई है। सेक्टर 150 से कार जो 5 दिनों से लापता थी, फिलहाल अब इसको बरामद कर लिया गया है। लंबे समय से सर्च ऑपरेशन चल रहा था। दानिश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानिश, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही? देखिए सवाल लगातार, कार तो बरामद कर ली गई है, लेकिन उस बेटे को आखिर कौन लौटाएगा जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो एक अपने घर का इकलौता चिराग था? क्या अधिकारी जो तमाशबीन बने हुए थे, वो जवान जिनके पास इक्विपमेंट्स नहीं था, क्या सिस्टम की लापरवाही इतनी बेरहम हो सकती है कि उसके सामने कोई दम तोड़ दे और उसकी एक आ भी ना निकले? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये नाकामी है सिस्टम की और अधिकारियों की सबसे बड़ी नाकामी इसलिए हम कहेंगे कि वहां पर अगर कोशिश करी जाती तो ऐसा नहीं था, युवक को बचाया जा सकता था। 1.5 से 2 घंटा वो युवक कार की छत पे खड़े होकर बाकायदा खुद लाइट जलाकर रोशनी दिखा रहा था और अपने आप को चिन्हित करवा रहा था। उसका पिता भी वहां पर खड़ा हुआ था और जो प्रत्यक्षदर्शी वहां पर एक लड़का था जो डिलीवरी बॉय है, वो कूदा भी, उसने कोशिश करी जब वो वहां पर पहुंचा। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एक आम आदमी अगर कूद के बचाने की कोशिश कर सकता है तो दमकल विभाग हो या फिर अन्य पुलिसकर्मी हो या फिर SDRF हो, ये सब वेल ट्रेंड होते हैं, वो क्यों नीचे नहीं कूदे? या फिर ये कहें कि और कोई ज्यादा ये कहें कि इच्छा शक्ति नहीं थी, इनको बहुत मामूली सा मामला लग रहा था, इनको लग रहा था कि पानी ज्यादा नहीं है, गाड़ी पे जिस तरीके से वो युवक चढ़ा हुआ है वो बच जाएगा। और यही वजह रही कि ये जो लापरवाही और एक कह सकते हैं कि गैर जिम्मेदारी वहां पर दिखाई गई। चाहे जितने भी बड़े अधिकारी वहां मौजूद थे उनकी भी चिन्हित की जानी चाहिए जिम्मेदारी। और आज खुद ADG से हमने ये सवाल किया कि आखिर उन तमाशबीन अफसरों का क्या जो वहां रात में मौजूद थे घटना स्थल वाले दिन। फिलहाल अब ये 5 दिन के बाद गाड़ी बरामद हुई है और उस बिल्डर के खिलाफ हालांकि एक कार्रवाई हुई है कि हाँ, एक बिल्डर को गिरफ्तार किया गया है। 2 बिल्डरों को नामजद किया गया था, MZ विस्टाउन और साथ ही लोटस ग्रीन, इन 2 बिल्डरों को जो है नामजद किया गया था। एक बिल्डर अभय सिंह को गिरफ्तार किया गया है, जो डायरेक्टर है इस कंपनी का, जो नामजद कंपनी थी, लिहाजा उसको जेल भेजा जा रहा है। लेकिन अभी भी एक बिल्डर फरार है और अभी जो SIT की जांच शुरू हुई है वो SIT की जांच साफ तौर से जो तीन सदस्यीय टीम ये तैयार करी गई थी मुख्यमंत्री के कहने पे, उन्होंने भी आज साफ कर दिया है कि हम टाइम से पहले अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री की टेबल पे रखेंगे और जितने भी लोग इसके अंदर दोषी पाए गए हैं, जिनकी थोड़ी सी भी अगर किसी की लापरवाही सामने आई है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी। जिस तरह सीओ लोकेशन को हटाया गया उनकी भी गलती सामने दिखाई दे रही थी, मुख्यमंत्री का सख्त रुख था, CO को हटाया गया। उसके बाद से अब जो कार्यवाहियों का दौर है वो लगातार बदस्तूर अभी जारी होने वाला है और उसके अंदर कई बड़े अफसरान जद में आएंगे, ये बिल्कुल साफ कर दिया है। आज SIT के जो प्रमुख थे जिनके नेतृत्व में ये पूरी टीम बनाई गई है, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि हमारी टीम समय से पहले जो है देगी, रिपोर्ट देगी। सबसे पहले यहाँ पर वो आए, 1.5 से 2 घंटा पूछताछ करी गई है, हर एक अधिकारी से पूछताछ करी गई है। जो भी अधिकारी उस वक्त मौजूद था उन लोगों से भी पूछताछ जारी शुरू कर दी गई है। तो ये कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ी नाकामी, नोएडा उत्तर प्रदेश का सबसे हाईटेक सिटी कहा जाता है, हाई राइज सोसाइटियां हैं, अरबों खरबों रुपए का बजट महज नोएडा का है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अकेला नोएडा का अरबों खरबों रुपए का बजट है। ऐसे बजट में अगर आप आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई चीजें अपने पास नहीं रख सकते, अगर कोई युवक फंस जाता है, 2 घंटा फंसा रहता है, उसको आप बचा नहीं सकते, तो जाहिर सी बात है ऐसे हाईटेक होने का कोई फायदा नहीं है। उत्तर प्रदेश की और देश की नाक नोएडा कहा जाता है और उसी नोएडा में एक शख्स जो है तिल तिल करके मरा है। 2 घंटा तक वो तड़पता रहा, मदद की गुहार लगाता रहा, उसका पिता वहां खड़ा हुआ था, वहां वो जो है रिक्वेस्ट करता रहा, लेकिन कोई भी ऐसे कह सकते हैं कि मजबूत कदम नहीं उठाए गए जिससे उस युवक की जान बच सकती थी। फिलहाल एक युवक चला गया, अब उसके बाद अब सिस्टम अपने आप में किस तरह अपग्रेड होता है, कैसे जो है कमियों को दूर करता है और कैसे उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करता है जिनकी वजह से यह हादसा हुआ, और साथ ही वो तमाशबीन अफसर जो वहां मौजूद रहे और उनके सामने यह हादसा हो गया। तो अब SIT की जांच शुरू हुई है, तो देखना होगा, उस रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा कि जब ये जांच खत्म होगी तो कौन कौन से अधिकारी चिन्हित किए जाते हैं, चाहे वो प्राधिकरण बैकहैंड में हो या फिर जो वहां मौजूद उस वक्त अफसरान मौजूद थे, तो कौन कौन सा अधिकारी इसमें जो है दोषी पाया जाता है। बिल्कुल जांच तो होगी दानिश, लेकिन ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर और कितने युवराज ऐसे हैं जो नोएडा में खुले पिट्स में छोड़ दिए गए हैं,
मौत के मुंह में समाने के लिए, और कितने ऐसे मौत के ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स हैं नोएडा में जहां पर अभी भी हादसा होने का अंदेशा है। और आखिर अथॉरिटी ये कर क्या रही है, जिसका अरबों खरबों का बजट है, जिसको स्मार्ट सिटी कहा जाता है, आखिर वो अथॉरिटी कर क्या रही है? महज कार्रवाई। बिल्कुल, देखिए जब जैसे ही घटना होती है उसके बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण उन स्पॉटों को चिन्हित करने निकलता है। आप खुद सोचिए कि जब आपका अरबों खरबों रुपए का बजट है, उत्तर प्रदेश का शो विंडो आप कहे जाते हैं, तो जब कोई घटना हो जाती है उसके बाद आप जागते हैं और ऐसे पॉइंट ऐसे पॉइंट है जो दुर्घटनाग्रस्त पॉइंट है उनको आप चिन्हित कर रहे हो। ये सारी कार्यवाहियां पहले होनी चाहिए, ये सारी चीजें पहले होनी चाहिए, जिससे कम से कम जो है कोई अगर हादसा होता है तो उसको टाला जा सके। जहां पर यह हादसा हुआ वहां पर ट्रैफिक सेल की पूरी गलती दिखाई दी, जो इलेक्ट्रिक विभाग है नोएडा प्राधिकरण का, उसकी गलती दिखाई। ना वहां रोशनी थी, ना रिफ्लेक्टर था, ना साइन बोर्ड था। यानी ये कहा जाए कि पूरी तरीके से उस इलाके को राम भरोसे छोड़ दिया गया। और इससे पहले दिसंबर में और जनवरी में शिकायतें हुई है, बाकायदा लिखित में शिकायतें हुई है। सांसद ने शिकायत करी, सांसद से स्थानीय लोगों ने शिकायत करी, सांसद ने शिकायत करी सीओ से। उसके बाद यहाँ पर विधायक दादरी हैं, उन्होंने जो लिखित में शिकायत करी, लेकिन ये सारी फाइलों में दबी रह गई। जो एसीओ हैं यहाँ के नोएडा के सतीश कुमार, इनके पास वो फाइल दबी रह गई। और जाहिर सी बात है कि जब फाइलें ऊपर पहुंचेंगी नहीं तो निर्णय नहीं हो सकता। तो शिकायतों के बाद अगर शिकायतों का ही निस्तारण कर लिया जाता, उन शिकायतों को देख लिया जाता और समझ लिया जाता, तो शायद ये हादसा ना होता। लेकिन कहते हैं कि जब अधिकारी अक्षम होते हैं किसी काम करने में, तो जाहिर सी बात है ऐसे हादसे होते आए हैं और होते रहेंगे। लेकिन जब कोई अधिकारी सक्षम होता है, वो चाहता है कि हाँ वो चीजों को एस्टेब्लिश। दानिश, एक चीज और भी सामने आई इस पूरे मामले में, कई बार कई वीडियोस भी सामने आए हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। जो लोग उस रात वहां पर मौजूद थे, जो चश्मदीद हैं, उनको कहीं ना कहीं अब दबाने की, धमकाने की पूरी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, जो लड़का स्थानीय लड़का है जो वहाँ पर कूदा था सबसे पहले, उसको भी 2 घंटे थाने के अंदर बैठा के रखा गया। जो स्थानीय लोग हैं उनको भी, जो उसके परिवार को परेशान किया गया, उसको परिवार से ये कहा गया कि हाँ ज्यादा नहीं बोला जाए। यानी ये बात है कि कहीं ना कहीं अपने सिस्टम को बचाने के लिए, अपने सिस्टम को, खराब सिस्टम को, जो ध्वस्त सिस्टम है, उस ध्वस्त सिस्टम को छिपाने के लिए दूसरों की मुंह को बंद किया जाए। लेकिन जो लेटर है वो लेटर भारत समाचार के पास भी है। सारे के सारे लेटर जो है गवाही दे रहे हैं इस बात की कि अगर इन लेटरों पे कार्रवाई हो जाती, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो या स्थानीय आदमी हो, जो सरकारी पोर्टल है उत्तर प्रदेश सरकार का, उस पर भी शिकायत करी गई थी कि यहाँ पर इस तरीके की लाइट की कमी है, यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स की कमी है, यहाँ पे साइन बोर्ड की कमी है, यहाँ पर जो है इस तरीके से कमियां बताई गई हैं, तो उसके ऊपर भी कोई कार्यवाही नहीं करी गई। अगर कोई भी अधिकारी इन शिकायतों को पहले से देख लेता, उनके संज्ञान में ले लेता, अपने संज्ञान में लेने के बाद वहां पर ये सारी चीजें ठीक करा देता, तो इतनी बड़ी घटना न होती। जो दिल दहला देने वाली ये घटना सामने आई है, उसने सिस्टम की पोल खोल के रख दी है और ध्वस्त कर दिया है उन दावों को कि जब हम दावे करते हैं कि हम सबसे हाईटेक शहर में रहते हैं, हम सबसे हाईटेक इलाके में जो है सरवाइव करते हैं, ऐसे हाईटेक सिस्टम का, ऐसे हाईटेक शहर के सारे दावों को ध्वस्त कर दिया है इस घटना ने। सिस्टम जरूर अब कार्यवाही सिस्टम में शुरू हुई है, सीओ को हटाया गया है, आने वाले वक्तों में और भी अधिकारियों पे कार्रवाई होगी। लेकिन जो भी अधिकारी अब आए, कम से कम उसको इस बात का ध्यान देना होगा कि नोएडा सिर्फ पैसा कमाने की जगह नहीं है, इसको संवारने की भी जरूरत है। अधिकारी यहाँ पर अपने हाई लेवल के कॉन्टेक्ट लगाकर यहाँ पर पोस्टिंग लेते हैं, यहाँ से अपनी कमाई करते हैं, जेबें भरते हैं और लोगों को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देते हैं। तो कई बड़े सवाल इस घटना ने खड़े कर दिए हैं। और जाहिर सी बात और एक बड़ा सवाल है दानिश की, आखिर और ऐसे कितने युवराजों को छोड़ दिया गया है वहां पर मरने के लिए, और जो अरबों खरबों जो सरकार पास करती है नोएडा के विकास के लिए, आखिर और ऐसे कितने पिट्स हैं और ऐसे कितने गड्ढे हैं जहां पर और कितने युवराजों के लिए वो गड्ढे यमराज बनकर बैठे हुए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए दानिश आपका। चले